समाचार जिस दौर में फटाफट नहीं होते थे, भागते नहीं थे, समाचार आपको समृद्ध करते थे। सूचनाएं तो खैर मिलती ही थी। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं आज ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए, जिन्हें मैं कह सकती हूं कि समाचार के प्रस्तुतिकरण को लेकर वो एक स्कूल मानी जाती हैं। सलमा सुल्तान मैम हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मैम ईटीवी भारत से बातचीत करने के लिए। और पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि अगर सलमा सुल्तान साहिबा इस दौर में न्यूज़ प्रेजेंटर होती तो? अगर सलमा सुल्तान इस दौर में न्यूज़ प्रेजेंटर होती तो वो ना होती जो मैं हूँ। बहुत छोटा लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जवाब। उस दौर में ही चलती हूँ। और जब मैं खुद भी और हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको देखकर समाचार को सुनने की तमीज़ सीख रहे थे, लफ्ज़ों से हम लोग वाकिफ़ भी होते थे, नए नए लफ्ज़ों से, तो उस दौर में वो कौन सा ऐसा एक समाचार था जो आज भी आपके जहन से नहीं निकल पाया? सिर्फ एक नहीं, मेरे जहन में वो सब समाचार हैं। अगर आप दुखद घटनाओं की बात करें तो हमने तकरीबन हर दुखद घटना को पहुंचाया अब तक, तो वो सभी मेरे शऊर का हिस्सा हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक समाचार। लेकिन कोई एक तो होता है ना जो कभी निकलता नहीं है, कि वो उस वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा हो आपके लिए, वो समाचार अचानक से आया हो और आप लाइव हों, टेलीकास्ट लाइव चल रहा हो, तो वो कोई एक वाकया अगर याद आता हो? नहीं, मैं इसका जवाब फिर आपको यही दूंगी कि इतने अनगिनत ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हमने सुनाए हैं लोगों को एज ए न्यूज़ रीडर। और एज ए न्यूज़ रीडर हम लोगों ने यही मान के हमेशा अपना काम निभाया है कि न्यूज़ रीडर को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अपने काम को करना है, क्योंकि वहाँ पर हमारी पसंद नापसंद, ज़ाती दुख या दुख ना हो उसका मतलब नहीं होता है। मुझे याद है कि मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन एक न्यूज़ रीडर के अंदर आता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई थी और उसके 6 दिन के बाद मुझे कैमरा फेस करना था, लेकिन मेरे चेहरे से कोई ये नहीं पता कर सका कि मैं किस ट्रोमा से गुज़र रही हूँ। तो वो डिसिप्लिन हर न्यूज़ रीडर का होता है और शायद आजकल के न्यूज़ रीडर का भी होता है या नहीं होता है। इसी से जुड़ा सवाल मैम कि अब तो तकनीक काफ़ी हावी है और तकनीक ने बहुत आसान भी कर दिया है सब कुछ, और गलतियां भी उस तरह से पकड़ी नहीं जाती क्योंकि सैलाब है सूचनाओं का। लेकिन आप जिस वक्त समाचार पढ़ रही थी, पूरा देश आपको देखता था, समाचार आने का माध्यम एक ही था, दूरदर्शन था। तो उस वक्त कभी ऐसी कोई तकनीक से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको आपने बड़े करीने से संभाल लिया हो? क्योंकि पर्दे के उस पार की बातें तो आपको ही पता है और वही दर्शक आपके ज़रिए अभी जान सकते हैं। हाँ, बहुत बातें होती थी और हर वक्त ही कुछ ना कुछ गूफ अप होता रहता था। तो मुझे एक बात याद आ रही कि आपने देखा होगा कि हम लोग पहले तो कुछ नीचे देख कर पढ़ते थे, फिर एक वक्त आया कि टेलीप्रॉम्प्टर आ गया। तो टेलीप्रॉम्प्टर ये होता था कि सामने लिखा हुआ आता था और एक आदमी इधर बैठ के उसकी मशीन को रोल करता था, तो वो चीज़ जो है वो लाइंस हमें दिखाई देती थी। होता ये था कि हमारे के जो टाइपराइटर्स है वो बेचारे पुराने हो गए थे, आजिज़ आ चुके थे, तो उसकी जो तीलियाँ थीं वो उचकने लगी थीं। मतलब अपनी मर्ज़ी से कहीं खा चला जाता था, कहीं का चला जाता था, क्योंकि वो भी आजिज़ आ गए थे, उनको बदला ही नहीं जाता था। तो खैर बहरहाल, तो हम लोगों की बहुत सी न्यूज़ जो होती है एन मौके पे आती थी। अब हम लोग तो आपके सामने न्यूज़ पढ़ रहे होते थे, इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, और वो पेपर्स प्रोड्यूसर ला के हमारे सामने रखते जाते थे जो टेलीप्रॉम्प्टर पर आ रहे होते थे। तो एक न्यूज़ आई जिसका लाइन तो ये था कि मकसद ये था कि पुराने ज़माने में औरतों को पर्दे में बंद रखा जाता था। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें आगे मुझे दिखाई दे रहा था कि पुराने ज़माने में औरतों को बंदर खा जाता था, क्योंकि बंद रखा में रात तो बंद की तरफ आ गया था और खा उधर चला गया था। तो मैंने फ्लैश की तरह दिमाग में आया कि नहीं, बंदर औरत को नहीं खा सकता, पुराने ज़माने में औरतों को बंद रखा जाता था। तो इस तरह की गूफ अप से जो हम संभालते थे।
एक जो आपसे जुड़ा हुआ, जो आपकी स्टाइल से जुड़ा हुआ और बहुत रसमन सा सवाल है जिससे आपका खूब वास्ता होता होगा, हर मीडिया का शख्स, मीडिया के लोग आपसे पूछते रहे हैं गुलाब को लेकर, स्टाइल को लेकर। मैं वो सवाल आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि गुलाब को पहचान मिली आपके साथ। लेकिन भोपाल की तरबियत जो है वो आपकी न्यूज़ एंकरिंग में उसने कितने बदलाव लाई, यानी भोपाल में पैदा होना और यहाँ रहना, उससे उसकी बदौलत आप मानती हैं कि सलमा सुल्तान कुछ और अलग बन पाई? बिल्कुल, भोपाल की बदौलत ही है, यही वो सरज़मीन है जहाँ मेरे कदमों ने चलना सीखा, यही वो तरबियत है जिसने मेरे व्यक्तित्व को बनाया, और यही यहाँ की जो एक शक्ति है एक औरत की, जो यहाँ से हर औरत इम्बाइब करती है, जो मैंने भी की, कि औरत को किस तरह सर उठाकर चलना है। और दूसरी तरबियत थी जो मेरे पेरेंट्स की थी, जो मेरे फादर की थी, जिन्होंने हमेशा ये माना कि लड़कियों को अपने पाँव पर खड़ा होना, यही वजह है कि बहुत अच्छी तालीम हम लोगों ने हासिल की और अपना एक करियर बनाया। तो भोपाल जो है इसकी बहुत अहम भूमिका है, और ये एक ऐसी जड़ है जिससे हमेशा मैं जुड़ा रहना चाहूँगी और जुड़ी हुई हूँ मैं। आपके बाद फिर एक मिसाल बन गई आप, और यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो मीडिया में भी आई, एंकरिंग तक भी पहुँची। लेकिन आज जिस तरह की एंकरिंग हो रही है, जिस तरह का समाचार का प्रस्तुतिकरण है, आप उसमें क्या बदलाव चाहती हैं या क्या कुछ टिप्स दे सकती हैं नए एंकर्स को? नहीं, मैं ये समझती हूँ, पहली बात तो बदलाव जो है एक कुदरती चीज़ है और बदलाव हर वक्त होना ही है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, ये मीडिया में इस बदलाव की सारी ज़िम्मेदारी एंकर्स की नहीं है, चैनल्स पर है, और ये बात मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि एंकर्स जो हैं वो उनके हाथ में एक पपेट हैं, जिस तरह उनसे कहा जा रहा है वो उसी तरह कर रहे हैं। अगर आप ये बात करती हैं कि हमारे ज़माने के एंकर्स बहुत सोबर होते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे, तो वो जो डिसिप्लिन था वो हमें दिया गया था, जिसको हमने आत्मसात किया और हमने फिर वो लोगों तक पहुँचाया। अब आजकल के जो चैनल्स हैं, मीडिया, वो जिस तरह अपने एंकर्स को ढाल रहा है तो वो उसमें ढल रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ और फिर आपके ज़रिए भी कहूँगी कि आपके आजकल के एंकर्स को मैं बहुत सराहती हूँ, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, और जो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो गलत है, इसकी ज़िम्मेदारी चैनल्स की है। आखिरी सवाल आपसे, जो आप कह रही हैं कि वक्त के साथ सब बदल रहा है और बदलाव इस हद तक भी आ गया, पपेट भी आपने जैसे कहा, और वाकई अब पपेट आने वाले हैं, जो एआई की बात हो रही है, एआई एंकर आ रहे हैं, आपको लगता है वो समाचारों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, बात इंसाफ और नाइंसाफ़ी की नहीं, बात इस बात की है कि टेक्निकली हम कहाँ जा रहे हैं, इस दौड़ को कहाँ रुकेगी ये दौड़, तो ये तो वक्त ही उसका जवाब देगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो इंसान है उसका रिप्लेसमेंट रोबोट तो नहीं हो सकते हैं ना, अगर होगा तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।